कभी ऐसा लीडर तो हम देखा नहीं है। जी, केंतो जी ने आपका हिसाब से डेवलपमेंटल एक्टिविटी कुछ कर रहा है? कर रहा है। बता सकेगा? अब लंबा सा रहेगा, बता सकते। हेलो सर। Hello, good evening. Myself Mr. Galita. यू आर फ्रॉम? I'm from Komotar Shimabuk. केंतो जी ने का डेवलपमेंटल एक्टिविटी को लेकर के क्या आप संतुष्ट हैं? Yes, obviously. किस प्रकार से? नहीं, no, जो भी चीज वो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, इसलिए हम भी दिल से उसको संतुष्ट हैं। आर यू स्टूडेंट? नहीं, I am as an advocate. Thank you. हेलो सर, यू आर गुड। Myself Mr. Minkar Loi। आज आप यहाँ क्या करने के लिए आए? जी, मैं यहाँ हमारे जो सिटिंग एमएलए है किटा केंतो जी ने उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। उसका जो डेवलपमेंट किया है हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट सियांग ईस्ट में, उसको दिखा रहा है आज इसमें। ये उसको विटनेस करने के लिए मैं आया हूँ इस बार इसमें। तो आप केंतो जी से क्या उम्मीदें हैं? मैं उससे यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी उसका ही बीजेपी की सरकार बने। मैं भी सपोर्ट करूँगा इस बार। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। प्लीज मैम, मैं बोल रही हूँ जी। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो मैं जानने के लिए आई हूँ। आप विधायक के तौर पर केंतो जी को किस रूप से देखते हैं? अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल पहले जैसे थे हमारे टाउन जो उस अभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, तो चाहते हैं कि हम वो आगे भी और बेहतर करें, इसीलिए। आने वाला काल के लिए केंतो जी आपका तरफ से आपका जो सोच से क्या करना चाहिए? जैसे फिलहाल अभी है उससे और आगे बढ़े, जैसे बाकी ज़िले हैं उससे और आगे बढ़े। थैंक यू मैम। Thank you. I'm from West Siang District and native place Pakam. Miss Loi. Thank you. हेलो मैम। हेलो, इपू बसार ngomdir। क्या केंतो जी का डेवलपमेंटल एक्टिविटी को लेकर के आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत संतुष्ट है। एक्चुअली हमारे एक बात है जो मतलब यहाँ मैं कहना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारे वहाँ में जो वोमेन पार्टी है जो ngomdir बस्ती के, वो उसे मतलब अपने सही दिल से थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे वो गैस दिया मतलब सुबह फॉर एग्जांपल सुबह में हम क्या कहते हैं, फ्रेश ब्रीदिंग करते हैं ना, सांस लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो बस्ती आदमी क्या करना पड़ता है, मतलब जल्दी में आग जला के मतलब फूंक मारते हैं, तो कितना मतलब अंदर में खराब गैस जाते हैं ना। इसीलिए मतलब वो गैस दिया तो मॉर्निंग में एटलीस्ट हमें तो फ्रेश ब्रीदिंग करना मिलता है ना। गैस मतलब जला के हम खाना उना बना के बस्ती जाते हैं। और प्लस क्या होता है, मतलब बहुत सारा पेड़ भी बसता है हमारे वहाँ पर, घास मतलब भून होता है ना पनाम, वो तो कम हो जा रहा है ना मतलब। जी एग्जैक्टली वो बारे में। मैम, आपको मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप इस स्पीच को सुनने के बाद केंतो जी से क्या उम्मीद है और क्या डेवलपमेंट किया है, इस पर योर पर्सपेक्टिव? जी, मैं तो चाहती हूँ मतलब आगे भी वो उसे ही एमएलए बनाना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा लीडर हमें दोबारा नहीं मिलेगा, तो ये चांस हम मिस नहीं करना चाहिए हम सभी को। थैंक यू। एक बार जोर से केंतो जी ने जिंदाबाद। मेरा मामा है, जिंदाबाद। तो हम जानना चाहेंगे आप केंतो जी को इस बार क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और केंतो जी ने आगे क्या चीज़ डेवलपमेंट करना चाहिए और क्या चीज़ कर चुका है? मैं जब से केंतो जी ने जब से डिक्लेयर किया है तब से मैं उनका साथ हूँ और मैं अभी कभी ये नहीं बोलता है कि मतलब ये उसको सपोर्ट करके मैं गलती नहीं किया। आज आप देख रहा है आलो कितना बदल गया है, आलो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आलो बदलाव आई है, आलो का जितने मतलब हम लोग को वो डेवलपमेंट चाहिए था वो दे रहा है, जेन्युइन डेवलपमेंट वो कर रहा है। उसका उस हिसाब से आज भी मैं उनका साथ हूँ और जब तक वो इस युग में इस बैटल में ये क्या बोलता है आपका इलेक्शन का बैटल में जब भी वो उतरेगा उनका साथ रहूँगा, मैं ये सोचता हूँ। सर, आपका कहने का मतलब जो है केंतो जी जो है
स्पेशली फॉर टाउन के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। अभी तक यू मीन टू से दैट कि रूरल के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, तो अभी तक रूरल के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है एज पर योर्स? अभी फिलहाल यहाँ तो दिखा ही रहा है रूरल के लिए कितना कर चुका है। अभी कोम्बो जुर्दिन का भी तो रास्ता का तो टेंडर हो गया है, बन रहा है। नहीं, अभी वो हो चुका है अभी। और वो अभी जो क्या बोलता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर जो है अभी वो टेंडर ले चुका है, अभी बन जाएगा। इलेक्शन हो या ना हो वो बन रहा है, और आप केंटो का सपोर्ट में रहो या ना रहो वो बन रहा है, अभी बनने जा रहा है और बनेगा। ये नेक्स्ट महीना का बन रहा है। सर आपका नाम? मैं केमर पाकम हूँ और मैं केंटो जीनी का 31st आलो ईस्ट योंग स्तर का प्रेसिडेंट हूँ। तो जी सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है योमर लोई, मैं पाकम बस्ती का हूँ। आप केंटो जीनू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, रीजन क्या है? सपोर्ट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि और आगे जो अभी डेवलपमेंट कर रहा है, जो अभी इसका जो टेन्यूर में जो हो रहा है सब डेवलपमेंट को मैं देख रहा हूँ। जो कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है, और पिछले बार जो पिछले टेन्यूर का जो लीडर्स था उससे बेहतर कर रहा है, इसीलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। You have talked that Kento Jini is working in developmental activity. Yes. My question is that what development he is still done, especially for you? Actually, I have already told you that कि पिछले जो previous जो many development is there, like क्या बोलेगा सेक्टर लाइक जैसे कि या एजुकेशन हेल्थ सब कुछ में कर रहा है वो, कहीं नहीं छोड़ा वो। पार्टिकुलरली जैसे कि अभी देखो आलो में अभी 4 लेन है, वेरेज आलो एक स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी लाइक अभी पासीघाट हो गया, कैपिटल सिटी हो गया, इसमें कैपिटल ये क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी दिया हुआ है, लेकिन आलो में दिया नहीं है। फिर भी आलो में 4 लेन भी बनाया गया है, अच्छा से बनाया गया है, इसलिए बहुत सारा चीज़ है। मतलब बहुत मैं बता नहीं सकता, इतना खुशी है दिल, मतलब आज ना बहुत, मतलब क्या बोलेगा उसको। थैंक यू। तो सर आप यू आर नॉट फ्रॉम 31 आलो ईस्ट, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर सपोर्टिंग केंटो जीनी, व्हाई? You see, everyone should support, not only like a leader like Kento Jini sir, whoever is for the people, whoever is doing something better for the society, who want to uplift the downtrodden, who want to make people grow, every leader should be supported. Not that he is not from my constituency or he is from my constituency. That doesn't mean. But if Arunachal is growing because of our leaders, we all should come forward and support. So through you, I would like to request the people of 31 East Alo to vote him and make him once again the Honorable MLA of 31 East Alo. Sir, which quality and which developmental activity do you like the most, especially for Kento Jini? Yeah, that is a very important question. You see, in my speech also I have mentioned, I have been going to Alo since many years, and I have seen all the things of Alos. I am a witness to it. And today you see, after 4 years in his leadership, we have seen the transformed Alo. We have seen how Alo has been transformed in only 4 years. Now you see, we have seen many leaders since from 35 to 40 years in your Alo, but we never saw such changes. And under the leadership and guidance of Honorable Chief Minister Pema Khanduji, and under the leadership, local leadership of Kento Jini ji, we have seen so many changes in Alo. Especially, town has transformed. You can see how beautiful it is now. Thank you, sir. Thank you, thank you. Sir, while your speech addressing to the public, you have mentioned about the theory of son of soil. Could you tell us about these things detailing, why it is have been going on? See, son of the soil, I mean, or we are meaning, is we want our MLA from our own area.
the person who is born and brought up in a particular place, he has more concern about his own area. And any other person who comes from outside, he may also take interest in that area, but his interest is less than the original one. That's why we are giving importance to the son of the soil. But here again, as I have already clarified, we do not mean that the son of the soil is meant for the original inhabitants of Alo only. That is not the meaning. But whosoever is living in Alo East area, in that assembly constituency, they all are also included. So our theory is very clear. So one should not misunderstand. So sir, you had been an administrative officer. You know better than me. But my question is that there is no any law in our country that other constituency can participate in other track. What do you say? Very correct. Very correct. As far as election is concerned, anybody can contest from any assembly constituency. There is no law barring this provision. But our demand is, we do not say that people from outside should not contest. They can contest. But our appeal is, let us give priority to our own people who are from our own area. That is our point. We are not saying that any other person from outside cannot contest in our constituency. That is not the meaning. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Hello, hi. How are you? Fine, MPL. Hello. Why you here come for? अरे आज केंतो जिनी सर का 4 years का कंप्लीशन में कांग्रेचुलेशन देने आया और आज उसका पावर पॉइंट देखा, बहुत काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है. What do you say about especially for Kento Jini? उसने अभी मैं पावर पॉइंट में देखा इतना काम कर चुका है कि हमारा आलो के लिए और हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए कांग्रेचुलेशंस टू आलो और कांग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हमने अपना अच्छा लीडर सुना है. Sir, you've been from other constituency, if I'm not wrong. But instead of that, what quality and what developmental work do you like, especially for Kento Jini? Yeah. Kento Jini has given a lot of prioritization to the medical health. Being I am a doctor, I am very happy that he has established dialysis. He has given a facelift for the district general hospital of Alo. Dialysis unit दिया है और ये जो आलो का मोर्चुरी जहाँ में डेड बॉडी को जो रखता है उसको उन्होंने दिया है और आलो हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किया है. तो मैं बहुत खुश हूँ एज ए डॉक्टर कि हम चाहते हैं कि हमारा जो नेता जो है जो भी आए आलो का हॉस्पिटल को ध्यान दे और डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स का जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करे. डॉक्टर्स का बैठने का जो क्वार्टर अच्छी तरह दे, डॉक्टर को एम्बुलेंस दे, डॉक्टर को काम करने का एक एनवायरनमेंट दे और डॉक्टर्स को एक अच्छा ओटी दे, ऑपरेशन थिएटर दे, ताकि डॉक्टर अपना पुलिस जितना ट्रेनिंग किया है उसको दे सके. तो वो एक केंतो जिनी ने एक मुहिम चलाया है अरुणाचल प्रदेश आलो के लिए हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए. वो मैं बहुत अच्छा लगा बीइंग ए डॉक्टर. Sir, you mean to say is that you are not from 31 Alo East, but this year the MLA should be again Kento Jini? Of course, yes. इलेक्शन तो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट, हम चाहते हैं कि आलो खूबसूरत हो, आलो एक अरुणाचल का सबसे अच्छी सिटी हो. नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, आलो एक टूरिस्ट हब हो. हमारा एक जो पुराना सिटी है, सबसे पुराना सिटी जो है आलो है, वो एक हेरिटेज सिटी हो. उसको देखने के लिए लोग बाहर से आए, फॉरेन कंट्री टूरिस्ट आए हमारे अरुणाचल प्रदेश में और आलो में आए. तो यही हम चाहते हैं. हम आलो वेस्ट का ज़रूर हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आलो ईस्ट हमारा अपना है और हम चाहते हैं कि आलो ईस्ट एक अरुणाचल का एक बहुत अच्छा सिटी हो और हमारा आलो एक प्राउड सिटी है. हम चाहते हैं कि अरुणाचल का एक बड़ा सिटी और आलो के लिए हम लोग सब गर्व है. तो इसलिए हम केंतो जिनी को एक फिर से
एक उम्मीदवार के तौर पे और एक एमएलए का तौर पे देखना चाहते हैं, यानी कि एक मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहते हैं। Thank you for having with us. Thank you very much. Aspiring candidate of Likang Assembly constituency, you here for especially for Kentogini. तो केंटोजिनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों इधर आए, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इसका? यहाँ सबसे पहले MPL आपको धन्यवाद। तो हमको ये एक क्वेश्चन पूछने के लिए आपको बहुत माने दिल से माने थैंक यू। केंटोजिनी मेरा एक जिगरी दोस्त है। आई नो हिज क्वालिटी और उसका जो सोच विचार बहुत अच्छा है और हमको लगा है कि वो उसका सोच विचार से लेके कुछ आलो 31 आलो का बहुत चेंजेस आएगा। सचमुच का हकीकत में 2019 से विधायक बना, वो बन के भी दिखाया भी है। तो मुझे लगता है कि मेरा सोच जो कभी भी गलत नहीं हुआ है क्या आलो के लिए ना 31 आलो के लिए। तो सर आपने पहले से आप केंटोजिनी के साथ में रही रहा है और रहा भी है, तो केंटोजिनी का डेवलपमेंटल एक्टिविटी को लेकर और जो आने वाला डेवलपमेंटल एक्टिविटी को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एज ए दोस्त? तो मैं एक दोस्ती का हिसाब से नहीं, दोस्ती तो बहुत हम दोनों का इंटरनली और जो पर्सनल मैटर है, और ये जो है डेवलपमेंट का क्षेत्र में बोलने से एक विधायक है। तो हमको लगा है, देखा है 31 आलो जो ऐसे इन 2019 से लेके 4 साल में इतना डेवलप किया है, हमको लगा है वो जो पहले जो विधायक लोग था और मंत्रिमंडल भी था होगा, इसका जो बचा कुचा जो काम नहीं कर पाया था उसने करवाया है, किया है। तो वो एक ऐसे लीडर रैली 31 आलो के लिए जैसे 31 आलो को चेंजेस लेके आना चाहिए, करना पड़ेगा बोल के सोच समझ करके किया है। और जैसे टाउन का रोडशिप बोलो, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोल नहीं होता है, और एक केंटोजिनी जी ने बहुत ज़बरदस्त कोशिश माने उसका तरफ से कोशिश करके और बनाया भी है, और उससे भी बढ़कर और हर बस्ती जैसे आई से लेके आपका पूछी दोके तक जो डेवलपमेंट किया गया है, जो पहले का जो विधायक और जो भी रहा था नहीं कर पाया था वो किया है। तो मुझे लगता है मेरा दोस्त जो अच्छा से बहुत किया है, और आने वाला दिन में भी 31 बासियों अगर उसको साथ देगा बहुत, उससे भी बढ़कर और नया डेवलपमेंट करेगा बोल के हमको उम्मीद है। तो सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट के मोल है। केंटोजिनी को क्यों सपोर्ट करने आए हैं? एज एन एडवोकेट, एज एन फ्रेंड और एज ए पब्लिक फ्रॉम 31 आलो? हम आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है बिकॉज आई हैव सीन हिम कि लास्ट प्रीवियस 4 years में जितना आलो 31 आलो ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जितना डेवलपमेंट किया है उसका प्रोग्रेस को देख के हम आज सपोर्ट करने आया है। तो एज ए पब्लिक हम 31 आलो ईस्ट का तरफ से हम आज पार्टिसिपेट हुआ है। तो आप सपोर्ट करने आए और कर भी रहा है, तो क्या क्या डेवलपमेंट किया है अभी तक केंटोजिनी ने? देखिए, अगर हम आज गिनने जाएगा तो इट विल बी अनकाउंटेबल, बट वी हैव सीन कि आप देखिए एजुकेशन सेक्टर में बोलो, हेल्थ सेक्टर में बोलो, पब्लिक कम्युनिकेशन सेक्टर में बोलिए, आलो में अभी तक डिस्ट्रिक्ट आपको सब मालूम है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हाईवे, मिनी हाईवे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। बेस्ट एग्जांपल आलो है। एंड देन हेल्थ सेक्टर में भी आप देखिए अभी तक जितना मेडिकल सेक्टर में डेवलपमेंट किया है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट विजनरी लीडर। दैट्स व्हाई आई बीइंग ए पब्लिक ऑफ द आलो 31 आलो ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी आज केंटोजिनी को सपोर्ट करने नहीं है, उसका पार्टी में हम शामिल हुआ है बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी दैट वट एवर ही हैज़ डन इट्स फॉर द betterment of the 31 आलो ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी। My first question is that you are not from this constituency, but you have come here.
My question is that why do you come here for? And elder brother and Barbo, Kento Jini is a very close friend to me, and he was a very good advocate. He left the profession to deliver service to his people. And as a younger brother, I feel that I've seen him all throughout his practice life, that he was a very good person, a very honest, gentle person. I don't know why he chose the politics, but I believe he was destined to that. Today, I am very happy that he last time was uncontested, and he delivered smoothly despite the corona phase of 2 years where no leader could deliver. We have to excuse every leaders. Now time has come for him to deliver more. What he has delivered is up to the expectation, and he has to deliver more. And myself also, I expect that he will deliver more given a further chance.